दोस्तों स्वागत है आपका कंप्लीशन मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में। इससे पहले हम नंबर सिस्टम, एवरेज और रेशो एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण। सरलीकरण का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक दो पूछे जाते हैं और अजीब सी दिखने वाली कैलकुलेशन दिखाई देती है, और हमारे पास अगर उसके फॉर्मूलेज हैं, है ना, तो वो थोड़ा आसान हो जाती है। तो अभी हम सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं, मैं एक सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ। जितनी पावर है वो पावर फर्स्ट वाले से स्टार्ट कीजिए, फिर पहले की पावर कम दूसरे की बढ़ाते जाओ, ठीक है। अगर यही माइनस होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, तो आप क्या करते, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आप हमेशा याद रखिए कि होल स्क्वायर वाले में जितनी पावर होती है उससे एक प्लस टर्म इसमें होगा। अगर यहाँ पावर 2 है तो इसमें 3 टर्म होंगे, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ टर्म्स 4 होंगे। दूसरा क्यूब वाला ले लो, a प्लस बी का क्यूब, वही लगाइए आप, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर हो जाएगा, b प्लस 3 a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर बढ़ जाएगी, प्लस 3 a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 3 हो जाएगी। देखिए जो पदों की बात कर रहे थे, टर्म्स की बात कर रहे थे, पावर 3 है तो 4 टर्म होने चाहिए, 1 2 3 4। क्लियर। अब इसी क्रम में अगर माइनस लगा दें तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे। क्यू अल्टरनेट प्लस माइनस, a क्यू प्लस b 3a स्क्वायर b माइनस का, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस, ये मैंने 3 गलत लगा दिया है, ठीक है, b क्यू। क्लियर, ये कुछ नहीं। अगर मैं इसमें 4 करूँ तो भी यही रूल चलेगा, बस चेंज होंगे इनके कोफिशिएंट। पावर 4 देखिए ज़रा, प्लस का है, सारे प्लस रहने हैं। a की पावर 4 हो गया, प्लस 4 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 6 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। और यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब इसमें 5 पद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 टर्म्स कितने होंगे। अच्छा, माइनस होगा तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक फॉर्मूला आता है जो जनरली बहुत काम आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। इसी क्रम में a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब क्या होगा, a माइनस बी एज इट इज़, और देखिए इसकी पावर आप एक कम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, ए की पावर एक कम, दो ए की बी की पावर एक बढ़ा देंगे, फिर ए की पावर एक और कम, यही क्रम चलेगा। मैंने 4 लिख दिया तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? मैं जनरली काफ़ी आगे तक ले जा रहा हूँ क्योंकि आजकल कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पावर कितनी रह जाएगी, 3, पावर 3, है ना। और जो माइनस वाला है उसमें सारे टर्म्स इस वाले सेकंड वाले ब्रैकेट में सारे माइनस के प्लस के रहेंगे और माइनस का टर्म आगे आ जाएगा। तो a की पावर 3, फिर a की पावर आप एक कम करिए, b की पावर बढ़ा दो, फिर a की पावर एक कम करिए, b की पावर एक और बढ़ा दो, फिर a की पावर एक और कम करिए और b की पावर बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे ही आप किसी को भी, मैं 5 कह दूँ आप कर देंगे, माइनस b की पावर 5। अब आप कर देंगे आराम से, कर देंगे नहीं कर देंगे कि फर्स्ट पहला ब्रैकेट सेम रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a की पावर हो जाएगी एक कम हो जाएगी 4, फिर प्लस ही रहने सारे, a की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर एक बढ़ जाएगी, फिर a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी, फिर a की पावर एक और कम हो जाएगी, b की पावर एक और बढ़ जाएगी, फिर a की पावर एक और कम हो जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी। जब a की पावर 0 हो जाएगी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप 6 7 8 9 किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं हम कि देखिए अगर प्लस है ना, और ये ऑड है, सॉरी इवन है, तो नो फॉर्मूला, एज इट इज रखिए उसको। और अगर प्लस है और ये ऑड है, क्या पावर क्या है, ऑड है, और पावर यहाँ इवन है, इवन है तो कोई फॉर्मूला नहीं, ऑड है तो यही चलेगा। पहला ब्रैकेट अगर प्लस है तो a प्लस बी, फिर अल्टरनेट a की पावर 2 माइनस a की पावर एक कम, b की एक बढ़ा दी, फिर प्लस b की पावर 2, ठीक है। अब और में एक और देख लो, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, ऑड है तो a प्लस बी, पहला ब्रैकेट प्लस आ जाएगा, जैसा साइन है वैसा ब्रैकेट आ जाएगा पहला, फिर अगर यहाँ प्लस है तो अल्टरनेट a की पावर कितना हो जाएगा 4, पहला प्लस है दूसरा माइनस हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा 3 b सिंगल, प्लस a की पावर 2 b की पावर भी 2, फिर माइनस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a की पावर 1 b की पावर 3, फिर प्लस b की पावर 4, ठीक है। 7 का 9 का 11 का आप इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। अच्छा, और
स्क्वायर में एक और आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए भैया, इसमें क्या करना है कि पहले सबके स्क्वायर लिख दो आप, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस करके सबके मल्टीप्लाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, काम खत्म। इसमें एक चीज़ और आ सकती है, एक आध माइनस भी आ सकता है ना, तो आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बी माइनस ले लिया। एक दो और भी आ सकता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। पहले वाले जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये सब प्लस रहने हैं, आप इसको भी यहाँ प्लस रखिए 2, और यहाँ देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। फिर बी सी में एक ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई ये भी माइनस, और सी और ये दोनों प्लस के ये प्लस आ जाएंगे सी ए। ठीक, इस तरह से आप इनको करते जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, आप थोड़ा सा इनको लर्न करना, देखना और यूज़ करना। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एक तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लर्न कर लीजिए बिल्कुल, ये कई बार आता है और आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मोस्टली इसका एक आध क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इस पर डिपेंड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अच्छा, 9 की डिजिट की, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी, वैसे तो बहुत सारे मल्टीप्लाई के रूल हैं, लेकिन एक 9 वाला जो रूल है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मैंने लिखा 7 × 9, मैंने लिखा 36 × 99, मैंने लिखा 47 × 999, और भी मैंने कोई भी संख्या ले लिया, 9 का काफ़ी बड़ा ले लिया है ना। मैंने लिखा 348 × 9999। ठीक है, इसका एक सिंपल सा रूल है, इस वाली डिजिट को एक कम करके लिख दो यहाँ। ठीक, फिर ये जो डिजिट बचती है इसे 9 में से माइनस कर दो, तो -6, इसमें से कितना माइनस करना है 1, और ये जो आ जाए इसे 9 में से माइनस कर दो और यहाँ लिख दो। क्या समझ आया? पहली डिजिट जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 वाले का, उसमें से 1 माइनस करके यहाँ लिख दो आप, और फिर ऐसे ही सेम ये 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35, और 35 को अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, मैं ये लाइन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ भी लाइन कर दे रहा हूँ जिससे मिक्सअप ना हो। और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6। क्लियर? ऐसे इसमें ज़रा बताइए कितना होना चाहिए, 47 माइनस 1, 46, और 46 को आप यहाँ से माइनस कर दीजिए है ना। यहाँ लिख दीजिए 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9। क्लियर? ये इस तरह से 9 की एक सिंपल सी ट्रिक है। अच्छा, इसको देख लीजिए लास्ट वाले को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कितना है 3 4 से 8, तो ये हो जाएगा 3 4 7। अब ये 3 4 7 हमको यहाँ से माइनस करना है ना, और पीछे से लिखते चले आओ। कितना बचा 2, कितना बचा 5, कितना बचा 6, और 9 का 9, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम बचा देगा। ठीक।